पुराना किला के तो आजू बाजू से हम बहुत बार निकलते हैं। हमें यही पता था कि ठीक है मुगल दौर में बना है, पर जब खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि 8-9 परतें हैं। लगभग हर वंश, हर साम्राज्य में उसका अपना एक रेलेवेंस रहा है। और आप तो खुद भी वहाँ थे, आपने वहाँ पे भी खुदाई की है। पुराना किला, इसका रहस्य क्या? रहस्य क्या है कि एक पहली बात तो ये है कि परंपरा के अनुसार ये महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ उससे जोड़ा जाता है। और मेरा अपना मानना है कि ये जो हम इस प्रकार की परंपराएं हैं वो झूठी नहीं हैं। उनका वो कोई न कोई तथ्य से संबंधित है। लेकिन यह है कि खुदाई में इंद्रप्रस्थ नाम का कोई शहर मिला हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वहाँ पर कई लगभग आप समझ लीजिए कि लेट मुग़ल से लेकर के पीछे चाहिए तो सल्तनत और राजपूत और उसके पहले के मौर्य भी हैं। शुंग कुषाण जी, शुंग कुषाण, फिर मौर्य, और उसके पहले का जिसको पेंटेड ग्रेवेयर से वो कनेक्ट करते हैं, जो लाल साहब ने कनेक्ट करने की कोशिश करी कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो महाभारत कालीन है। इसे थोड़ा सा हमारे लिए आसान कीजिए जो आप कह रहे हैं। जो सबसे पहला मिला है वो क्या मिला है पुराना किला में? पुराना किला में सबसे पुराना जो मिला जिसको कहते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में ओकर कलरवेयर। जी, ये कितना पुराना सर? ये पेंटेड ग्रेवेयर से पहले का है। साल मतलब हमारे आसानी के लिए, फिर भी आसानी से लेकर के तो इसको ओकर कलर को 3rd मिलेनियम BCE में ले जा सकते हैं। तो कम से कम भी 2600-2700 साल पहले से जहाँ पुराना किला आज है दिल्ली का, वहाँ लोग रहे। वो इतना बड़ा माउंड है, वो टीला है जो आप देखिए सड़क से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं पहाड़ जैसा क्या है। हालांकि अभी तो वो जो शेरशाह कालीन दीवार है उससे ढक जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ा माउंड है। हाँ, मतलब बाहर से तो केवल वो किला समझ में आता है, अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पूरा माउंड है, उस तरह से पूरा माउंड है। तो आप लोगों ने कब खुदाई की थी वहाँ पे? मैंने तो खुदाई करी थी, अब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ 1968 से 72 तक मेरा ख्याल है। मतलब मुझे वेगली ऐसा याद आता है। अब ये याद रखिए कि मेरी भी उम्र हो गई है। हाँ बिल्कुल, आपका जन्म 1939 का है। तब खुदाई हुई थी और अब हो रही है। अभी फिर से हो रही है, वसंत कर रहे हैं जी। लेकिन आप ये समझिए, मतलब अब जो मेरे गणित है वो ये कह रहा है कि 50 साल हो गए। तो क्या कारण है कि हम वहाँ पर सिलसिलेवार खुदाई नहीं कर पाते, बल्कि बहुत बहुत अरसा हो जाता है फिर खुदाई शुरू होती है? ऐसा भी तो होता होगा ना, इन बीते सालों में बहुत सारे प्रमाण नष्ट हो जाते होंगे। खुदाई करने में ही प्रमाण नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन है अनलेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड। तो पर कारण क्या है कि हम सिलसिलेवार ढंग से नहीं करते? 50-50 साल लग जाते हैं फिर से करने में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है, पहली बात तो ये है कि बहुत समय लेता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने खुदाई उठाई और खोदना शुरू कर दिया, चाकू से खुदाई करते हैं। और दूसरा, उसके साथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हमने खोद के छोड़ दिया, उसकी प्रत्येक दिन एक्सकेवेशन के बाद हमको अपना डायरी लिखनी पड़ती है, जो कि बेसिक रिकॉर्ड होता है। और जो एक्सकेवेशन का जो डायरेक्टर होता है वो अपने अलग से नोट्स बना के रखते हैं, ताकि जैसे मैंने कहा ना, ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन अनलेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड। टूल्स क्या होते हैं जब हम खुदाई करते हैं, जब एक टीम जाती है, किन टूल्स से करती है, कैसे संरक्षित रखती है? और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी चीज़ें तो वापस वहीं की वहीं दोबारा दफना भी देते हैं, कहीं वो ख़राब ना हो जाए, कहीं कैरी नहीं कर सकते अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है तो छोड़ भी देते हैं। दोबारा दफनाने का तो मुझे नहीं है ऐसा कोई याद आता है। ठीक है। और एक बारी एक्सकेवेशन में कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो मेटल का हो या पॉटरी हो, वो एक बार एक्सपोज हो गया तो उसको तो दोबारा वापस रखने का सवाल ही नहीं उठता। सबको ले जाते हैं। हाँ, हटा देते। कोई देखना चाहे तो कहाँ जाए? तो उसके लिए साइट म्यूज़ियम है ना, पुराने किला में जैसे साइट म्यूज़ियम है, वहाँ आप देख सकते हैं जो कुछ भी पिछली खुदाइयों में मिला है।
और आमतौर से जब खुदाई चलती है तो एक टेम्परेरी एग्जीबिशन भी लगाई जाती है ताकि लोग आके देख सकें। लोगों को उत्सुकता तो होती है ना, ये कौन है, क्या मिल रहा है। ये नहीं कि लोग आए उनको कहा भागो यहाँ से, ऐसा तो है नहीं। हाँ, मतलब सब स्कॉलर ना सही, लेकिन रुचि तो सबकी हाँ, होती है। रुचि होती है। अखबारों में रोज छपता है कि खुदाई शुरू हो गई है। नहीं, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आके देखते हैं, कहते ये चाकू से क्या खुदाई कर रहे हैं क्योंकि चाकू तो हाथ में हर एक के होता है ना, हम भी कर सकते हैं। लेकिन यही सब सिखाते हैं इंस्टीट्यूट में कि कैसे खुदाई की जाए, किस तरह से चाकू का उपयोग हो, कैसे किया जाए ये नहीं बताते, करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, एक खास तरह से चाकू चलाना होता है। साइट में सिखाते हैं। मैंने तो अपना चाकू अपना रखा हुआ है, हाँ, जो मैंने इस्तेमाल किया था। बहुत पुराना खुद में पुराना हो गया। हाँ। तो मेरा प्रश्न था, लौटता हूँ वहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जब हमें 70 के आसपास पता चला कि पुराना किले में खुदाई हो रही है, कुछ चीज़ें निकली, 4-5 साल खुदाई हुई, आप भी वहीं थे, उसके बाद हमें 50-50 साल फिर उसी साइट पे जाके खोदने में क्यों लगते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम फिर 2-4 साल बाद जाके खुदाई करें? ये तो मुझे पता है कि मौसम वगैरह सब देखना पड़ता है, पर 50 साल तो बहुत ज़्यादा है। जो खुदाई करी है उसके मटेरियल का भी तो स्टडी के लिए वक्त चाहिए। 50 साल 50 साल नहीं, अब ये डिपेंड करता है कि वो जो एक्सकेवेशन जिसने करने का मन बनाया है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या सोचते हुए उन्होंने खुदाई करने की सोची है, क्या सवाल उनके मन में है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो खुदाई हो गई है उसमें सब कुछ मालूम पड़ गया है। आप अगर पुराना किला ही गए हों तो आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई करी है। जब खुदाई हुई थी जिसमें मैंने भाग लिया था, तो वो हिस्सा था जो एक सीढ़ी से उतर के जाए नीचे, पानी तक पहुंचने का एक किले में दीवार में बना हुआ था। तो उस क्षेत्र में किया था क्योंकि वहाँ पर स्लोप था, और स्लोप में नीचे के अर्लियर जो स्तर हैं वो आसानी से बगैर वक्त ज़्यादा गंवाए पहुंच सकते हैं। मैं सुनता हूँ जैसे पुराना किला है या बाकी किले हैं, यहाँ कुछ पुराने रास्ते हैं, अंडरग्राउंड हैं, सुरंगें हैं, आम लोग तो पहुँचते नहीं हैं, ASI भी उन्हें बंद करवा देती है। क्या ASI वाले भी जाते हैं सुरंगों से होकर? पता नहीं, मैं तो किसी सुरंग में नहीं गया मैं तो किसी सुरंग में नहीं बचते गया। हैं? बचते नहीं है, आवश्यकता क्या है ऐसा। पर उनके बारे में फिर अफवाहें भी उड़ती हैं कि ये सुरंग वहाँ से वहाँ निकलती है, यहाँ से वहाँ निकलती है। दिल्ली से आगरा पहुँचते थे और पता नहीं, तो सब ऐसे ही है, शेख चिल्ली।